वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस जिज्ञासा डिवाइन। मैं मृदुल आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आइए समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हमारे ऐसे इक्वेशंस होंगी, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x सपोज। यहाँ पर आप देख रहे हो कि x और x यहाँ पर, तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में यही इसका रूल है कि जो हम इक्वेशंस लिखेंगे वो उसमें वेरिएबल्स की पावर आपकी 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है और इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x², तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पावर आपकी 2 हो गई। तो लीनियर इक्वेशन में सबसे पहला रूल तो ये है कि पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होगी ये यहाँ पर 1 होनी चाहिए। ये आपका पहला रूल है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x ये आपका लीनियर इक्वेशन है, बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, तो आइए अब बात कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, और फिर बात करते हैं एक बार इक्वेशन की। आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। इसमें मैं लिख ले रहा हूँ इक्वेशंस। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, जो कि आप लास्ट टर्म में पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में, जिसमें आपने मोनोमियल बाइनोमियल करके बताए हुए थे टर्म्स को। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। जैसे 4z ये आपका एक्सप्रेशन है, 3y प्लस 2 ये आपका एक्सप्रेशन है, xy प्लस yz प्लस zx ये भी आपका एक्सप्रेशन है, x² प्लस 1 ये भी आपका एक्सप्रेशन है, y² प्लस x² ये भी आपका एक्सप्रेशंस है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 ये हमारे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए थे। ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए कि लीनियर एक्सप्रेशंस कौन से हैं, तो लीनियर में कंडीशन क्या है कि वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। तो जैसे 4z, तो 4z में z की पावर 1 है, 1 वेरिएबल है और पावर भी 1 है, तो ये हमारा लीनियर है। 3y प्लस 2 वेरिएबल 1 है, पावर भी 1 है, ये भी हमारा लीनियर है। बट xy प्लस yz प्लस zx ये हमारा लीनियर नहीं होगा, क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। जब प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 1 इनकी पावर टोटल हो गई 2, इनकी भी पावर हो गई 2, इनकी भी 2। ये ऑलरेडी x की पावर 2 गिवन है, यहाँ पर भी x और y की पावर ऑलरेडी 2 और मोर देन 2 दी जा सकती है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये हमारे लीनियर नहीं होंगे। तो लीनियर में आपके सिर्फ 4z और 3y प्लस 2 इस टाइप के एक्सप्रेशंस काउंट किए जाएंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशंस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैं ले लेता हूँ 4z। अगर मैं 4z ऐसे लिखता हूँ तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर RHS में कुछ लिख दूंगा। मतलब इक्वेशन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी होता है आपका और इक्वलिटी का साइन भी होता है और RHS भी होता है। तो लेफ्ट, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। जैसे 4z इज इक्वल टू 16, तो यहाँ z की एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर 16 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, जैसे 4 इंटू 4 करेंगे आप तो 16 आ जाएगा। अब मुझे जैसे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो z इज इक्वल टू 16/4। इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो अभी डिवीजन में आ जाएगा। तो 4 4 जा 16, तो देखिए z की वैल्यू 4 आ गई आपकी। तो यहाँ पर z की वैल्यू 4 आ गई। अब आप LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई जब करेंगे,
जब वेरीफाई करेंगे तो 4 और z की जगह मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और उधर ऑलरेडी लिखा हुआ 16, मतलब LHS इज इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो देखिए 4 4 से आप करोगे तो ये 16 आएगा, आ गया आपका LHS, और RHS ऑलरेडी आपका 16 दे रखा, तो यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो कहने मतलब ये था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपके राइट हैंड साइड के ऑलवेज इक्वल रहता है। सेकंड ले लेता हूँ, जैसे 3y + 2, ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था लीनियर में, मैंने इक्वलिटी का साइन लगाया और इज इक्वल टू सपोज लिख दिया मैंने 5, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। अभी क्या होगा, अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा तो 3/2 को ट्रांसपोज कराते हैं, इधर पॉजिटिव साइन है उधर आपका निगेटिव साइन हो जाएगा, 5 - 2, ये आएगा आपका 3, 3y इज इक्वल टू 3, 3 प्रोडक्ट है y का, इसलिए अभी ये डिवीजन में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3/3 और आपका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 1 है। अब यहाँ पर आप इसको जब वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जैसे 3 × 3, तो 3 × 3 और 3 + 2 5, तो LHS भी आपका 5 आएगा और RHS भी आपका 5 आएगा, तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS है। लेकिन ये आपके लीनियर इक्वेशंस में नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो इसमें बस इतना ही बताना था आप लोगों को। और आपको एक चीज़ और इसमें याद रखनी होगी, जैसे ट्रांसपोज करना, आपको ट्रांसपोज करना आना चाहिए। अगर मैं बता देता हूँ आपको, आप लोगों को हो सकता है कि आता भी हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, अगर नहीं आता होगा तो आप समझ जाओगे। कोई भी चीज़ अगर LHS में इक्वेशन में ही हम चीज़ों को ट्रांसपोज करते हैं। तो जैसे हमको LHS में कोई भी चीज़ पॉजिटिव में मिलेगी, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे +2 मिला हुआ था, तो +2 को मैंने ट्रांसपोज किया, उस साइड में ले गया, तो क्या हो जाएगा 5 - 2, तो वहाँ पर इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस जाएगा, और अगर इस साइड माइनस दे रखा है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, या उस साइड RHS में माइनस दिया हुआ आप उसको LHS में लाना चाहते हो तो माइनस वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। अभी दूसरा मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन को अगर आप ट्रांसपोज कराते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 4z में ये मल्टीप्लिकेशन था z के साथ, प्रोडक्ट था z का 4, इसलिए मैंने इसको डिवीजन में ट्रांसपोज किया। तो जब मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चीज़ होगी उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो RHS में डिवीजन में जाएगा, और डिवीजन जो होगा वो आपका मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है ट्रांसपोज करते समय, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज 2.1 दे रखी है आपकी बुक की। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पर गिवन है आपको, जैसे x - 2 = 7, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सॉल्व करना है ना आपको, यानी जो वेरिएबल दे रखे हैं वो, यहाँ पे वेरिएबल देखिए x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर z है, तो वेरिएबल आपको सिर्फ 1 मिला। ये सारी लीनियर इक्वेशंस हैं इन 1 वेरिएबल, जो चैप्टर का टाइटल था आपका वो यही है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर x - 2 = 7 गिवन है, तो यहाँ पर -2 को मुझे ट्रांसपोज कराना होगा, तो x = मैं लिखूंगा 7, अब -2 को ट्रांसपोज कराएंगे तो वहाँ क्या बन जाएगा +2, 7 प्लस, आप लिखोगे 7 + 2, 7 + 2 आपका आंसर आ जाएगा 9, तो x = आपका 9। यहाँ आप लिख लोगे ऑन ट्रांसपोजिंग 2, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है आपका, जैसे ये लिखा हुआ x - 2 = 7, सपोज ऐसे लिखा हुआ है x - 2 = 7। अभी आप इसको दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं, आप लिखोगे बाय, जैसे ये -2 है, अभी -2 को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, बाय एडिंग, निगेटिव साइन है तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव साइन है, बाय एडिंग टू बोथ साइड, बाय एडिंग टू बोथ साइड जब आप करोगे तो ये -2 ऑलरेडी गिवन है, x - 2 यहाँ पर लिखोगे +2 और उधर भी लिखोगे 7 + 2,
तो +2 -2 ये 0 हो जाएगा, ये कटकर 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x, तो x = 9। दूसरा मेथड ये है, आपका इधर से भी आंसर 9 आया, इधर से भी 9 आया। तो इधर से आप ट्रांसपोज करके ऐसे कर सकते हो और इधर ऐसे लिख सकते हो आप बाय एडिंग टू बोथ साइड। अगर पॉजिटिव होता तो हम लिखते बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय टू बोथ साइड। जैसे ये है सेम इसी की तरह करना है। y + 3 = 10 है, आप 3 को ट्रांसपोज करा दीजिए, 10 - 3 हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, y = 7। तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। यहाँ पे आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकंड मेथड, अगर आप सेकंड मेथड से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 3 लिख सकते हो आप। तो जैसे y + 3 ऑलरेडी गिवन है, आप -3 कर लो और उस साइड भी ये LHS में -3 किया, जो ऑपरेशन आप LHS में करोगे सेम आपको RHS में भी करना होगा। तो 10 - 3 किया आपने, तो 10 - 3 आपका 7 और 3 - 3 आपका 0 हो जाएगा, तो y = 7 इधर से भी आ गया। सेम क्वेश्चन थर्ड अगर आप करते हो तो 6 LHS में दे रखा है 6 और RHS में दे रखा है z + 2। तो आपको करना है क्या है, अब RHS में आपका वेरिएबल दे रखा है, तो RHS में जो एक्स्ट्रा है +2 इसको मुझे ट्रांसपोज कराकर इस साइड लाना होगा LHS में। तो आप क्या करोगे, 6 - 2 पॉजिटिव है ना, तो उधर आएगा नेगेटिव = z। तो z को आप इधर साइड ही रखिए, z और 6 - 2 = 4। तो 4 = z। तो ये LHS है, ये RHS है, आप इसको प्लेस इसका चेंज कर सकते हो, आप लिख सकते हो z = 4, ऐसे भी लिख सकते हो। या इसी को अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप z + 2 LHS में लिख लो और RHS में आप लिख लो ऐसे 6। ये भी सेम चीज़ वही है, 6 - 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो आपको कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, बाय सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए z + 2 है, तो -2 अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आप लिखोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय 2 बोथ साइड। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा, 6 - 2 यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका z। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये क्या, सॉल्व द फॉलोइंग 3/7 + x = 17/7। सिंपली वही आपको करना है। फिर से x = जो आपका वेरिएबल को छोड़कर बाकी जो कुछ भी दे रखा है उसको हम ट्रांसपोज करा देंगे। तो यहाँ आपको इस साइड लिखना होगा बाय ट्रांसपोजिंग 3/7, यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना होगा बाय ट्रांसपोजिंग 3/7। तो ट्रांसपोज जब आप कराओगे तो 17/7 - 3/7 आप करोगे, डेनोमिनेटर आपके सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 17 - 3/7 = 14/7 और आप डिवाइड कर लेंगे तो 7 × 2 = 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x = 2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5th। 6x = 12 दे रखा है। ये देखिए आपका प्रोडक्ट है, 6x के साथ प्रोडक्ट में है, तो ट्रांसपोज जब इसको कराएंगे तो ये डिवीजन में जाएगा, तो 12 / 6 आंसर क्या आएगा आपका 2, x = 2। बट आपको यहाँ लिखना होगा बाय ट्रांसपोजिंग 6, ठीक है, बस यही आपको लिखना बाय ट्रांसपोजिंग 6, जिसका आप प्लेस चेंज कर रहे हो बस उसको ट्रांसपोज का मीनिंग ही होता है ट्रांसफर करना। आप LHS से आप RHS ट्रांसफर कर रहे हो। सॉल्व द फॉलोइंग 2x/3 = 18। तो देखिए सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2x / 3 = 18 गिवन है आपको, तो आप 1 by 1 चीज़ों को शिफ्ट करेंगे। आप चाहो तो पहले 2 को शिफ्ट कर सकते हो या चाहो तो आप डिवीजन वाली चीज़ को शिफ्ट कर सकते हो। तो वेरिएबल है हमारा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के साथ प्रोडक्ट है, इसको हम अभी रोक कर रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम ट्रांसपोज करा देते हैं। तो 3 है, 3 को हम ट्रांसपोज करा देंगे, तो ये अभी डिवीजन में है, LHS में डिवीजन में है, तो राइट हैंड साइड जब जाएगा तो ये प्रोडक्ट में जाएगा, 18 × 3, ठीक है। अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, ये 2x दिया हुआ है, अभी वैल्यू आपको चाहिए x की। अभी देखिए 2 प्रोडक्ट में है, तो आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 आपका प्रोडक्ट में है तो इसको भी ट्रांसपोज कराएंगे। तो ऊपर लिखा हुआ था 18/3 और ये आ जाएगा डिवीजन में। 2 प्रोडक्ट में है यहाँ पर और यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा 2, ऐसे। अब 2 से आप इजीली कट कर लीजिए, 2 × 9 = 18 और 9 × 3 = 27। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट इसलिए नहीं कराया क्योंकि आप 18 × 3 करोगे 54 में फिर आपको 2 से डिवाइड करना होगा, फिर आपको थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको प्रोडक्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर। तो आपका आंसर आया 27, यहाँ पर भी आंसर आएगा आपका 27। आप जैसे मानो आप वैसे कर सकते हैं, वैसे
ये वाला पार्ट ज़्यादा इजी था ऐसे करना। सॉल्व द फॉलोइंग t/5 इज इक्वल टू 10। नॉर्मली आपको ये डिवीजन में दे रखा है, आप क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट में ले जाएंगे। 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 50, t इज इक्वल टू 50, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिंग 5। आपको यही लिखना है यहाँ पर, बाय ट्रांसपोजिंग 5, ये लेकिन सभी में लिखना होगा जिस चीज़ को आप ट्रांसपोज कर रहे हो। तो सॉल्व द फॉलोइंग 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। अब जो हमारा वेरिएबल है वो देखिए आप राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में हमको सिर्फ वेरिएबल को रोक के रखना है, पाई को रोक के रखेंगे और बाकी जो भी चीज़ है उसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। तो डिवीजन में है 1.5, तो यहाँ डिवीजन में है तो LHS में इसको सेंड कर देंगे, तो ये जाएगा प्रोडक्ट में। तो 1.6 इंटू 1.5। अब आप डायरेक्टली 15 इंटू 16 कर लीजिए, तो 15 और 16 का प्रोडक्ट करेंगे ऐसे, 15 का प्रोडक्ट करना है आपको 16 में, तो 16 5 से 80, 16 में जा 16 और 16 8 24, तो 240 आया, आपका आंसर आया 240। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल और यहाँ पर भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल, तो टोटल 2 डिजिट के पहले आपको डेसिमल प्लेस कर देना। तो ये हो गया आपका 2.40, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.40, यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू है आपकी वो है 2.40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर भी आप लिखोगे बाय ट्रांसपोजिंग 1.5। क्वेश्चन 9 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो नॉर्मली अभी आपको क्या करना है, देखिए जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको भी आपको रोक के रखना है, बाकी जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको ट्रांसपोज करा देना। तो सबसे पहले आप ट्रांसपोज कराएंगे 9 को, वेरिएबल वाले पार्ट को रोक के रखेंगे, 9 को ट्रांसपोज कराएंगे, तो 16 माइनस 9 है, उधर जाएगा आपका +9 हो जाएगा, आरएचएस में आते ही +9 हो जाएगा। 16 + 9 आपका 25 होगा, और यहाँ आपका 7x दे रखा है। अब आपको x के अलावा आपका क्या दे रखा है, सिर्फ 7, तो 7 को आप ट्रांसपोज करा दीजिए, तो x इज इक्वल टू 25/7। ये प्रोडक्ट में था तो डिवीजन में आ गया। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ये भी सही है, लेकिन आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो। 7 3 से 21 4 25, तो 3 होल 4/7 लिख सकते हो। यहाँ आपको लिखना होगा बाय ट्रांसपोजिंग 9, फिर यहाँ लिखना होगा बाय ट्रांसपोजिंग 7, 2 बार आपको लिखना होगा। सेम यहाँ पर भी है, सबसे पहले 8 को हम ट्रांसपोज कराएंगे, 8 को ट्रांसपोज कराएंगे तो 13 + 8 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 14 बाय 13 + 8 करोगे आपका आएगा 27, और ये 14y है आपका, बाय में आप 14 को ट्रांसपोज कराएंगे, 21/14, 7 से कट करेंगे, 7 2 से 14, 7 3 से 21, आपका आंसर आएगा 3/2। मिक्स फ्रैक्शन वगैरह आप लिखना चाहेंगे तो 1 होल 1/2, 5 इज इक्वल टू 1 होल 1/2। सेम ये आपको क्वेश्चन 11 भी करना है। 6p है, ये वेरिएबल वाले पार्ट को मुझे रोक के रखना है, बाकी सब पार्ट को मुझे ट्रांसपोज करा देना है। तो 17 को मैं ट्रांसपोज करा रहा हूँ, तो 6p, ये 6p है, ये लिखा 17 + 6p इज इक्वल टू 9। अभी क्या करना है, 6p को मैंने यहीं पर रखा, 9 लिखा मैंने यहाँ पर, जो भी बचा हुआ पहले उस चीज़ को आप लिख लोगे। जैसे 17 को आपको ट्रांसपोज कराना है, तो 17 को छोड़ के बाकी सारे पार्ट आप लिख लीजिए। तो 6p इज इक्वल टू 9 बचा मेरे पास। अब 17 को मैं ट्रांसपोज कराने जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इसको ट्रांसपोज कराने पर यहाँ साइन आएगा नेगेटिव। 9 - 17 करना है मुझे, 9 - 17, तो 9 - 17 में आप देखिए एक साइन पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है और एक साइन निगेटिव है। आपको इस केस में करना सब्ट्रैक्शन ही होता है, और साइन आपका बड़े वाले नंबर का आएगा। तो 9 - 7, आप 17 - 9 कर लीजिए, 17 - 9 होगा आपका 8, और साइन आपका लगेगा निगेटिव, क्योंकि निगेटिव टर्म्स आपका बड़ा है, तो -8। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 6 को ट्रांसपोज कराना है आपको, तो p इज इक्वल टू -8 बाय 6, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 2 4 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो -4/3, -4/3, या फिर आप इसको लिख सकते हो -1 होल 1/3।
तो ये भी आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, x/3 + 1 = 7/15। अभी ये क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन 10, ओके। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। सॉल्व द फॉलोइंग x/3 + 1 = 7/15। जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है यहाँ पर 17। तो कैसे करना है इसको, आपको x/3 जो वेरिएबल वाला टर्म्स है उसको भी हम बचा कर रखेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट, ये वेरिएबल टर्म्स को मैंने रोक कर रखा, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से ट्रांसपोज करा दूंगा। तो मैं लिखूंगा 7/15 और ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा 1। अब इसका डेनोमिनेटर देखिए क्या है, 1। इसका डेनोमिनेटर है आपका 1 और यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या दे रखा है, 15। तो पहले हमको डेनोमिनेटर सेम करने होंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका डेनोमिनेटर 15 है और यहाँ पर मैं 1 को 15 कर सकता हूँ, तो ठीक है, नहीं तो मुझे एलसीएम लेना होगा। तो मैं 1 को 15 कर सकता हूँ, देखिए कैसे, अगर मैं इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 15 हो जाएगा डेनोमिनेटर। लेकिन अगर मैं डेनोमिनेटर में 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट मीन्स मुझे न्यूमरेटर में भी 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 7/15 माइनस 7/15 माइनस 15/15। तो 7 और -15, अब आपको 15 तो कॉमन आ जाएगा। तो 7 - 15 जब आप करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 7 - 15। अब देखिए एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म आपका निगेटिव है। तो 15 आपका निगेटिव पार्ट है, तो 15 में से 7 लेस कर लीजिए 8 और साइन लगेगा निगेटिव पार्ट वाला, क्योंकि निगेटिव वाला साइन बड़ा है, माइनस, तो -8/15। आपका आंसर आया -8/15। और यहाँ पर आपका क्या चल रहा था, x/3। अभी x/3 में आपको क्या करना है, अब 3 को ट्रांसपोज कराने का टाइम आ गया। तो 3 को आप ट्रांसपोज जब कराओगे तो यहाँ से हटकर ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 15 लिखना है, ये मल्टीप्लाई में आ गया। इसके अपॉन में 1 है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर आप 1 लिखना चाहते हो तो 1 लिख लो। अब आप क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 5 से 15। आपका जो फाइनल आंसर बचा वो -8/5। तो x की जो वैल्यू है प्रॉपर वो -8/5, या फिर आप लिख सकते हो माइनस 5 × 5 और 3 8, तो -1/3/5 ये आपकी x की वैल्यू होगी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एक्सरसाइज 2.1 का शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखोगे सेकंड वीडियो में। थैंक यू।